हेलो बच्चों, सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जीसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है प्राचीन राज्य व्यवस्था का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो बना हुआ है, सब प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। पहला जो क्वेश्चन शुरू होता है वो होता है अभ्यास का ये जानने से, जहाँ पर मैं पहला नंबर एमसीक्यू ना होकर के क्या है, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे महाजनपद 3 प्रकार के होते थे, तो गलत महाजनपद 3 प्रकार के नहीं होते थे। ख नंबर है उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, पशुपालन का महत्व जो है वो कम हो गया था। ग नंबर है 4 आश्रमों का विवरण सर्वप्रथम जवालोनोपनिषद में मिलता है, तो हाँ ये एकदम सही है। इसके बाद घ है उत्तर भारत में 14 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, तो ये भी सही है कि 14 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें, जिसमें पहला है राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करता था, तो उत्तर हो जाएगा राजा अश्वमेध यज्ञ इसलिए आयोजित करता था ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, अन्य राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके और अपनी शक्ति और गौरव का प्रदर्शन कर सके। ख है कुरु जनपद में कितने जन शामिल थे, उनके नाम बताइए। तो कुरु जनपद में 2 जन शामिल थे, पहला नाम है पुरु और दूसरा नाम है भरत। इसके बाद हम लोग आते हैं ग नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है महाजनपद काल में राजा किन लोगों से कर वसूल करता था, तो उत्तर हो जाएगा महाजनपद काल में राजा किसानों, पशुपालकों, शिकारियों, व्यापारियों और कारीगरों से जो है वो कर वसूला करते थे। घ नंबर है गणों की सभा में समाज का कौन सा वर्ग भाग नहीं ले सकता था, तो उत्तर हो जाएगा महिलाओं, शूद्र और कामगारों को गणों की सभा में भाग लेने की जो अनुमति थी वो नहीं थी। इसके बाद आइए चर्चा करने में आते हैं, जहाँ 3 नंबर पूछा जा रहा है उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया था, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि इस दौरान लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, जिससे कृषि कार्य आसान और अधिक उत्पादक हो गया। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुएं के साथ नहरों का भी उपयोग होने लगा। साथ ही चावल और गेहूं जैसी फसलों का महत्व बढ़ा और लोग अस्थायी जीवन जीने लगे, इसलिए जो है इसका ये ठोक बढ़ गया था। इसके बाद है 4 नंबर, जहां पूछा जा रहा है आज के गणराज्य वज्जी से कैसे भिन्न था, तो उत्तर हो जाएगा वज्जी गणराज्य एक संघात्मक प्राचीन गणराज्य था, जहां कुल प्रमुख सभा शासन चलाती थी, जबकि आधुनिक गणराज्य लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित होते हैं। वज्जी में शासन परंपराओं और मौखिक कानूनों पर निर्भर था, कोई लिखित कानून नहीं था, जैसा वो लोग बोलते थे वही कानून बन जाता था। एक डायलॉग नहीं है मेरे शब्द ही मेरे कानून है, तो ऐसा ही था। जबकि आज का गणराज्य लिखित संविधान पर चलता है। वज्जी में सीमित जन भागीदारी थी, जबकि आधुनिक गणराज्य में सभी नागरिकों का समान अधिकार और मतदान का अवसर जो है वो देखने को मिलता है। 5 नंबर पूछा जा रहा है मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया, तो उत्तर हो जाएगा मगध कई कारणों से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। पहला सामरिक स्थिति, गंगा और उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित होने के कारण व्यापार, कृषि तथा सैन्य अभियानों के लिए ये अनुकूल था, इसी को बोलते हैं सामरिक स्थिति। दूसरा उर्वर भूमि, गंगा और सोन नदी की उपजाऊ मिट्टी से कृषि उत्पादन बढ़ गया, जिससे आर्थिक समृद्धि जो है वो बढ़ी। तीसरा लौह अयस्क की उपलब्धता, यहाँ प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क मिलता था, जिससे मजबूत हथियार और उपकरण जो है वो बनाए गए। उसके बाद है संगठित सेना, मगध के शासकों ने बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाई, जिससे युद्ध के लिए हथियारों का भी उपयोग किया गया। कुशल शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्नंद जैसे शासकों ने प्रशासन को मजबूत किया और विजय माध्यम से साम्राज्य का क्या किया, तो ये विस्तार भी अपने साम्राज्य का करते चले गए। लास्ट पॉइंट है राजनीति, रणनीति, विवाह संबंधों, कूटनीति और सैन्य अभियानों के माध्यम से मगध ने महाजनपदों पर वर्चस्व जो था वो अपना स्थापित कर लिया। तो ये था आपका क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 6। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।